सब आईएएस क्यों नहीं बनते? सब सीख के हम कोचिंग करने गए थे, वो लोग पढ़ाए ही नहीं। तब आलू बो रहे थे 10 महीना कोचिंग में बैठ के। कितने दिन कोचिंग किए? 10 महीना किए, तो 10 महीना आलू बोए। तुमको 4 दिन में पता चल जाएगा कि पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है। तुम 10 महीना क्लास में बैठे कोचिंग में और तुमको कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि तुम्हारा बेसिक्स नहीं था, तुम क्रॉस क्वेश्चन कर ही नहीं पाए। तुम क्रॉस क्वेश्चन कर ही नहीं पाए। ज्योग्राफी की क्लास चल रही है, तुम ऐसे देख रहे हो और तुम इतने मरे हुए हो कि तुम क्वेश्चन पूछ नहीं सकते। 4 लड़कियां बैठी है, तुमको लग रहा है कि कोई जलील ना कर दो। जैसे कुछ टीचर होते हैं ना कि वो जैसे तुमने कोई क्वेश्चन पूछा तो वो कहेंगे इतने छोटे क्वेश्चन का हम जवाब नहीं देंगे। इतना छोटा क्वेश्चन पूछ रहे हो, तुमको पैसा दिए है, तुम काहे नहीं दोगे? क्यों नहीं जवाब दोगे? एकदम दोगे। टीचर 2-3 काम क्लास में नहीं कर सकता। आपको क्वेश्चन पूछने के लिए मार नहीं सकता, नहीं मार सकता, और मार दे तो पटक दो उठा के तुरंत। और निरंकुश होकर पूछो, कोई दिक्कत नहीं, सवाल जरूर पूछा करो। कहीं भी जाओ यार, तुम लोग युवा हो यार, तुम लोग डरा मत करो। कोई टीचर तुमको मार नहीं सकता, और अगर मार दे तो दाग दो। पहले पूरी बात सुन लो। लेकिन अगर बदतमीजी कर रहे हो तब वो मारेगा। बदतमीजी करने पे तो मारेगा ही। अब क्लास में बैठ के खैनी बना रहे हो। हम एक बार क्लास ले रहे थे, तो एक भाई साहब क्या हुआ, एक लड़की के कंधे पे ऐसे हाथ रख के पूरा और ऐसे सर टिकाए हुए थे। तो हमने एक बार देखा निगलेक्ट किया, 2 बार देखा निगलेक्ट किया। और कोचिंग की क्लासेस में बड़े ज्यादा लड़के बैठते हैं ना, 700-800 लड़के बैठते हैं, और एक से एक लोग आते हैं। कोई बंगाल से आ रहा है, कोई उड़ीसा से आ रहा है, कोई मंगल से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, और सब अपने अपने बैकग्राउंड से आते हैं। लेकिन क्लास का एक प्रोटोकॉल है ना, तुम कहीं से भी आते हो, क्या फर्क पड़ता है? हमारे पापा आईजी हैं, होंगे यहां, तुमको बहुत मारेंगे पटक कर। क्या करे भाई, तुम्हारे पापा आईजी हैं तो जाओ अपने बाप से पढ़ लो। जब सीखने आए हो तो तुम्हारे पापा कुछ भी है उसको क्लास के बाहर रखो। टीचर को अपनी जाति मत बताओ, अपना धर्म मत बताओ। मतलब ही क्या है टीचर को? शिक्षक को तुम्हारी जात और धर्म जानकर वो क्या करेगा? बताओ ही मत। और पूछ ले तो दोबारा उससे मिलने मत जाओ, क्योंकि वो किसी काम का नहीं है। हम जो क्लास लेने जाते हैं तो पहली बात यही कहते हैं कि जब भी मुझसे मिलने आना, एक तो अपने पापा के बारे में मत बताना, और बताना तो 100 करोड़ का टेंडर दिलवाना। बहुत लोग आते हैं ना, जैसे गोंडा से हैं, गोरखपुर से हैं, कहीं से, सोचते हैं कि रिलेशन मेरा रिलेशन सिर्फ पैसे वाले लोगों से है बस, मैं बाकी लोगों से रिलेशन रखता ही नहीं। क्योंकि जब मेरे पास पैसा नहीं था तो मेरा कोई रिलेटिव नहीं था। मैंने जीवन का वो दौर भी देखा जब मैं अकेले रहा हूं, तो वो दौर मुझे याद है कि रिलेशन मतलब पैसा। तुमको हमसे काम लेना है, हमसे काम लो और भागो यहां से। हमको ये मत बताओ कि हमारा घर भी गोंडा में है तो 2 बीघा खेत दे दो। हमसे किसी तरह का रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करो। कोचिंग को फीस दियो, हमसे क्वेश्चन पूछ लो, डाउट पूछ लो, तरीका पूछ लो और निकल लो। शायद भगवान ने वो दौर मुझे इसीलिए दिखाया भी। भगवान कुछ चीजें तुम्हें इसलिए दिखाता है क्योंकि वो दिखाने से ही तुम समझ सकते हो, पढ़ के नहीं समझ पाओगे। हमारे टीचर थे 12th में, हमसे कहते थे 30 नंबर का वाइवा मेरा याद में है। ओझा जी, एक ही बार हमसे कहे, ओझा जी 30 नंबर का वाइवा मेरे हाथ में है, तुम्हारी जिंदगी खराब कर दूंगा। हम आए अपने अपने पिताजी से काम लगा, कह रहा था जिंदगी खराब कर दूंगा। कह अच्छा जाओ कल।
कहना गुरुजी तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में है, अगर हम फेल कर गए ना तो तुम ना रहो। टीचर किसी स्टूडेंट को धमकी दे सकता है? नहीं। स्टूडेंट बदतमीजी कर सकता है, टीचर नहीं कर सकता। शिक्षक मतलब ही महान। हम यार तुमको धमकी देंगे कि तुम बाहर निकलो? शिक्षक का काम है धमकी देना। तुम कहोगे 30 नंबर का वाइवा मेरे हाथ में है। इस देश का स्टूडेंट बदतमीज नहीं हुआ, इस देश के टीचर बदतमीज हो गए। इज्जत कमाने की चीज है। हमारे साथ आज तक किसी लड़के ने बदतमीजी नहीं की। एक से एक मतलब बदतमीजी से पीएचडी किए हुए, डॉक्टरेट। आए बोले गुरुजी 4 चीज हमने आपसे भी सीखी। हाँ बैठो बैठो आओ। एक बार वो चल रहा था, वो विदाई उदाई का फंक्शन किए थे, सब पिस्टल ले आए गिफ्ट में देने के लिए। अबे मैंने कहा बंद कराओगे बे? कहे नहीं सूट नहीं, आपके ऊपर अच्छा लगता है। बिहार की लॉबी थी और उसमें करीब 9 लड़के थे, 7 आईएएस हो गए। तुम कहा क्यों डर रहे हो यार? तुम सीखो, तुम लड़ो, तुम मरो, मेहनत करो। क्या करोगे इस जवानी का? भगत सिंह की फोटो लगाओ, अंबेडकर की फोटो लगाओ अपने कमरे में, गांधी की फोटो लगाओ। तुम्हारे लिए महान आदमी महान है, ना वो हिंदू है ना वो मुसलमान है। कलाम साहब की फोटो लगाओ और देखो 5-5 मिनट सबको और सोचो सबके बारे में। 4 लोगों ने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया। चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लहड़ी, सुखदेव, भगत सिंह। सीक्रेट कमेटी की रिपोर्ट गई कि इन 4 को हैंग कर दो नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। 4 लड़कों ने 4 सेंडार्स को उड़ा दिया। सेंडार्स को मारने नहीं गए थे, मारने गए थे स्कॉट को, लाहौर के एसपी को। लेकिन वो थे इनके साथ राजगुरु, तो राजगुरु थोड़ा सा इंपेशेंट टाइप के आदमी थे। तो राजगुरु ने कहा ऐसा करो ऑफिस में घुस के मार देते हैं, बाहर ना खड़े रहेंगे यार, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो भगत सिंह ने कहा यार देखो अंदर जाओगे तो अंदर भारतीय सिपाही हैं वो भी मारे जाएंगे भाई, काउंटर फायरिंग तो होगी, तो यहां वेट करो, जब स्कॉट निकलेगा तो मार देंगे। उसी ने ऑर्डर दिया था लाठीचार्ज का। तब तक ये आ गया सैंडर्स, ये सब इंस्पेक्टर था, इसकी मौत आई हुई थी, ये आ गया, इसने आके बुलेट लगा दी राजगुरु के सामने। यहां कैसे खड़े हो, क्या कर रहे हो, आधार कार्ड कहाँ है? बोले पहले इसी को ठोक दो, निकाले पहले उसी को ठोक। उसको मारे सैंडर्स को, फिर ऑफिस में भागे। भगत सिंह ने कहा जा रहे? बोले मार के आ रहे। अरे बोले भैया एक को मार दिए ना, अब निकल लो। लड़के 4 लड़कों ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींद हराम कर दी। और तुम 26 जनवरी को गाना बजा देते हो, बस खत्म। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। कोई बात नहीं, क्लास में बिल्कुल बहस करो, बस एक बात का हमेशा नियम याद रखो कि बहस को साक्ष्यों के आधार पे करो। यहां कोई सर्वज्ञानी नहीं है, ना तुम ना मैं। हाँ, मुझे रास्ते पते हैं सिविल सर्विस को के दरवाजे को खोलने के। तो अगर तुम कोई बात मुझे किसी दिखाओगे तो मैं उसको मानूंगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? हाँ, ये क्लास की सबसे अच्छी बात होती है। हाँ, बहस एकदम होनी चाहिए। तुम कौन सा मरे हुए हो, तुम भी तो पढ़े लिखे लोग हो ना। तुम कौन सा नर्सरी में पढ़ रहे हो? अगर तुम्हें कोई बात पता चली है तो तुम क्लास में उसको रखो, और जहां पर साक्ष्य दोनों आदमी में से कोई दे दे, बस बहस खत्म हो। बहस बहुत अच्छी चीज है। इसीलिए टीवी, अमेरिका में जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो डिबेट होता है, तो दोनों पार्टी के जो प्रेसिडेंट के सदस्य होते हैं वो अपने अपने पॉलिसी पे डिबेट करते हैं। हिंदुस्तान में थेथोलॉजी होती है। इलेक्शन चल रहा है, कोई शिक्षा पे बात नहीं कर रहा है। राम मंदिर अगर रुक जाएगा अगर बीजेपी गवर्नमेंट नहीं आएगी तो